हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 40 दिन के अंदर अपनी एमपी पुलिस की परीक्षा पास करना चाहते हैं? तो मेरे भाई, आप सही प्लेटफॉर्म पर, सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। मेरे भाई, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं और एक ही बात बोलता रहूंगा। अगर रीजनिंग आप मुझसे देख रहे हो और आपने ये क्लासेस मेरे साथ 40 दिन लगातार देख ली, तो एक सिंगल नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है, इसका प्रमाण अपन दे चुके हैं। ठीक है भाई, सिंगल नंबर नहीं कटने देंगे। और ऐसे हजारों छात्र हैं जो पूरे के पूरे मार्क्स लाते हैं रीजनिंग और गणित में, और आपको भी उसमें से ही बनना है, क्योंकि रीजनिंग और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एमपी पुलिस में 65+ मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, तो उस पर ही अपने को जी जान लगा करके मेहनत करनी है, और 10 नंबर आप तुक्के मार दोगे, यूं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, है ना। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ, तुक्के नहीं मारना है, वैसे ही बोल रहा हूं मैं। और मैं जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं ये आपके सामने, ये लेटेस्ट एप्टेक पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, ताकि मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ। वैसे तो कुछ नहीं होता है यार, जो है ना पिछली बार पूछे गए वही अभी भी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ एक आध क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि रीजनिंग होता है मेरे भाई। एसएससी की एग्जाम दो, रेलवे की, एमपी पुलिस की, काई की भी एग्जाम दो आप, रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग की क्लास है भाई, एमपी पुलिस स्पेशल के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर, है ना, एप्टेक आधारित पर। आपको भी देखना है कि एप्टेक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। मुझे तो कोई अंतर नहीं लगा, लेकिन आपको देखना है कि एप्टेक जो है अभी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, उस चीज का अपने को ध्यान रखना है। और हर क्वेश्चन से सीखने की इच्छा रखना अपने अंदर, सीखने के लिए तैयार रहना हर क्वेश्चन से, तभी आप 40 दिन के अंदर एग्जाम को क्रैक करके आओगे और फोड़ कर आओगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी ने भी मेरा पहला अगर लेक्चर देखा होगा, इस डे सेकंड है, पहला लेक्चर देखा होगा, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ये अपने को कुछ इस टाइप का वर्ड दे देता है अपने सामने, है ना, अपने सामने इस प्रकार का वर्ड अपने सामने रख देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये पूछता है हमसे कि दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अपने को इसमें कुछ नहीं करना है, ये यूं समझ लो कि ये फ्री के नंबर है। क्या है ये? फ्री के नंबर है। क्यों फ्री के नंबर है? क्योंकि इधर सुनो, वहां देखना है अपने को, और यहाँ देखना है कि ये जो TUNE यहाँ है कि नहीं है। तो TUNE है ना, TUNE है, तो ये नहीं हो सकता। अब पूछ रहा किसको नहीं बनाया जा सकता, तो ये बताना अपने को। UNTIL दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये लो, पकड़ में आ गया भाई, ये बी, ऑप्शन नंबर बी को नहीं बनाया, बाकी सबको बनाया जा सकता है। VERY बनाया जा सकता है बिल्कुल, 110%। ये नहीं हो सकता। TRY बिल्कुल बनाया जा सकता। तो बात समझ में आ गई? अगर एमपी पुलिस की एग्जाम में आप बैठे हो और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो कर पाओगे? सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, अब आगे देखें अपन। तो आगे अगर देखें, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं इसके लिए आपको, ताकि रिवीजन हो जाए आपका, है ना। यू का कोड क्या होता है मेरे भाई? U21 में मैंने बोला था आपको N14 होता है, और आई नो मतलब मैं जानता हूँ, E5 होता है, और R की अगर बात करें तो R राजा 18 साल का है, और S हमारा 19 है। ठीक है, और आई नो, फिर से आई नो, और T की बात करूँ मैं तो T20, है ना, और Y 25। ठीक है भाई, ये कोड अपन ने रिवीजन करवा दिया आपको। ठीक भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोडिंग डिकोडिंग के लिए कोड जरूरी है ना। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के कोड नहीं याद है तो फिर रीजनिंग क्या याद है आपको, बताओ? इनवर्स भी याद होना चाहिए, उल्टे भी, इनके अपोजिट साइड भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन भाई नए पैटर्न के, ये पैटर्न एप्टेक पैटर्न में, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी मानसिक स्थिति चेक करता है ना। और यहाँ पर अपने को बिल्कुल यूं समझ लो कि अगर अपन कांस्टेबल है, तो बिल्कुल कांस्टेबल के जो कर्तव्य है ना, उसके अंदर उसके जो कर्तव्य है उसको धारण कर लेना है, और उसके बाद सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मतलब अपना जो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, उस कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक भाई, है ना। जो ऑफिसर के अंदर गुण होते हैं, वो गुण को धारण करने के बाद ही इसके बारे में सोचना अपने को। ऐसा नहीं कि अपने उच्चड़ दिमाग, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उच्चड़ पने करके ना कुछ का कुछ देना है, नहीं, ऐसा करेंगे तो फेल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक भाई, अब क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है अपने से कि आप अपनी बीमार माँ के लिए दवाएं खरीदने जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? आप अपनी बीमार माँ के लिए दवाएं खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ दूर जाने के बाद आपको एक तेज रफ्तार वाहन के नीचे कुचला एक लड़का मिलता है भाई। अब तेज रफ्तार वाहन जा रहा है और कुचला गया है, तो इसका मतलब सीरियस ही होगा वो,
बिल्कुल सीरियस होगा, इससे अपन ये समझ सकते हैं। अब जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है भाई। अब अपनी मानसिकता अगर देखूं, मैं मेरी खुद की मानसिकता देखूं, अगर अपन अपनी मानसिकता की बात कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब ऑफिसर लेवल पे बात नहीं करते, अपनी क्या मानसिकता रहती पता है? कि सबसे पहले तो साले चालक को पकड़ो और उसको धो। वो भले वो मतलब वो मर रहा तो मर रहा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। और इससे भी पहले का ट्रेंड बताऊं अगर मैं, तो आज का ज़माना अगर देख रहे अपन, तो सबसे पहले तो वीडियो शूटिंग होती है भैया। ना कोई चालक के बारे में जानकारी होती है, ना उसको पकड़ने की बात करते हैं अपन, तो वीडियो शूटिंग करते हैं, जो गिर गया वो कुचला गया उसकी, है ना? यही होता है ना रियलिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है मेरा भाई। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि मौलिक कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए बात करना है अपने को, तो इधर सुनो। अब क्या करना है अपने को? अब ये ऑप्शन भी अपने को ही दे रहा है ना? अपने सोचने से तो अपन तो कुछ भी सोच लेंगे, उसको कूट देना, उसको भगा देना, कुछ भी कर लें अपन, भाग जाए वहाँ से या फिर वीडियो बना लें, अपन तो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन इसके हिसाब से सोचना है। अब ये अपने को पूछ रहा है कि आप घायल लड़के को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएंगे। अब अपने से ये पूछ रहा है कि आप क्या घायल लड़के को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएंगे? ठीक है। आप वाहन चालक को पकड़ लेंगे, या फिर आप पुलिस को हादसे की सूचना देंगे, या फिर आप घायल लड़के के माता पिता को सूचित करेंगे। ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है मेरे भाई, इधर सुनो, कि अपना कर्तव्य बनता है मेरे भाई, अपना कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? कि अपने को घायल लड़के को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। ये अपना कर्तव्य बनता है। और इसके भाई ज़रूरी नहीं है कि आप ही उठा के ले जाओ तोक के, नहीं, है ना? जैसे अपने एमपी में है 108, है ना, 100 नंबर है, इनको लगा दो, तो ये क्या है कि लेकर के आकर के ना आप भी साथ में चले जाओ, या फिर उनको पहुंचा दो। सबसे प्रायोरिटी ये है कि वो कुचला गया है, ये मर रहा है वो बंदा, तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी ये होनी चाहिए। ठीक। अब ये इधर सुनो, यहाँ पर अपनी माँ के लिए अपन दवा लेने जा रहे हैं, लेकिन ये सीरियस कंडीशन तो नहीं है, सीरियस तो नहीं है ना, ये कंडीशन सीरियस नहीं है, इसलिए ये अप्लाई हो रही है। अगर ये सीरियस होती और ये नॉर्मल होती, तो अपन तो पहले जो सीरियस हो रहा है वो काम करेंगे ना, है ना? ये बात होती है। तो आप वाहन चालक को पकड़ लेंगे भाई, ये कोई फिजूल की बात है। वाहन चालक को पकड़ के क्या करेंगे? वो तो मर रहा बेचारा, है ना, दर्द से तड़प रहा है। सबसे पहले उसको पहुंचाए, फिर वाहन चालक को देख लेंगे अपन, है ना? और पुलिस को भी हादसे की सूचना आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, है। ठीक है। और उसके बाद आप घायल लड़के के माता पिता को सूचित करेंगे भाई, करेंगे अस्पताल में जाकर। उस सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अस्पताल में ले जाना है, उसके बाद समझेंगे जो भी। अब अगर इधर सुनो, यहाँ पर इसको कैसे सोच पाते हैं अपन अच्छी तरीके से, सही तरीके से, सही डिसीजन कैसे ले पाते? मान लो कि अपना कोई नज़दीकी या खास बंदा है, अपना कोई खास है, एकदम व्यवस्थित बंदा, खास, अगर खास बंदा है इस लड़के की जगह, तो अपन क्या करेंगे? वही काम यहाँ करना है। ठीक बात समझ गए? अपना भाई है, मान लो मेरा भाई है, ठीक है। अब वो मेरे सामने अगर कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा भाई? उसको मारूंगा क्या मैं पकड़ के? मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा, घर पे फ़ोन लगाऊंगा? मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरी सोचूंगा मैं कि यार भाई को पहले सबसे पहले अस्पताल ले चलो, बाकी सब देख लेंगे अपन। ठीक बात है। तो ये बात समझना है अपने को। आगे आइए, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित 3 शब्दों में से सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। भाई सबसे उपयुक्त विवरण चुनना है अपने को, तो जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। ठीक है। इनको केवल अभिनेता ही निभा सकते हैं, ये बात गलत है। वे एक स्टूडियो में प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई गलत है ये भी। वे ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण घटना है, ये भी बोल नहीं सकते, हो सकती है। वे मार्शल आर्ट के नाम है भाई, ये सब जितने भी है ना, ये मार्शल आर्ट के नाम है। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट है। कैसे सोचना है बता दिया है मैंने। ठीक है, सोच पाओगे? सोच पाओगे, बिल्कुल भी सोच पाओगे। ठीक। अब इधर देखो, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है। अब यहाँ पर 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और एक गलत है, अलग है। तो ये विकल्प भी ऐसे देगा जो हर कोई समझ सकता है इन विकल्पों को। भाई सांख्यिकी किससे संबंधित है? गणित से। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, विज्ञान से, शरीर से संबंधित है। ये त्रिकोणमिति और बीजगणित, भाई ये जो है ना, ये और ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये साइंस से संबंधित है। तो ये भिन्न हो गया ना, हो गया भिन्न। ठीक है। तो अपना मकसद यही है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे ना, तब बनना चाहिए अपने से। एक बार कर लिया ना, बार बार का ये नहीं होना चाहिए अपने साथ, है ना? बार बार का काम नहीं होना चाहिए कि अपन मतलब सीखते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन से सीखते चलना है बस। ये आपने अपने अंदर कला अगर विकसित कर ली कि हर क्वेश्चन से सीखना है, आपको अगले वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन के बारे में चिंता नहीं करना है। ठीक है। आने वाले चैप्टर के बारे में चिंता नहीं करना, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि मेरे भाई कथन, अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आए, मत सोचो कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है।
क्या करना आपको जानकर, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप तो ये देखो कि ये क्वेश्चन सामने आया है इस प्रकार से, अगर अपने को इंटरफेस दिखेगा क्वेश्चन का तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा इस बारे में सोचो बस, ठीक है। यही अपनी रणनीति है मेरे भाई, स्ट्रेटेजी है, और यही एग्जाम है कि यूँ समझ लो आप तो। और वो भी कम दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा दिन है आपके पास तो आप बेफिक्र हो जाइए यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 दिन लगाइए एक टॉपिक को पढ़ने में, टॉपिक वाइज पढ़िए, है ना, एक एक फॉर्मूला रोज याद करिए, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो सभी झंडे प्रतीक है, क्या बोल रहा है ये लाइन को, है ना, ये लाइन झंडे की जगह कुछ भी आ सकता है, प्रतीक की जगह और कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये लाइन को ध्यान रखना। अगर ये लाइन आती है तो क्या डायग्राम बनाते हैं, इसको ध्यान रखो। सभी झंडे, जितने भी फ्लैग है, जितने भी फ्लैग है वो क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल बोले तो प्रतीक। जितने भी फ्लैग है वो सब, जितने भी सभी झंडे, सभी फ्लैग यहाँ पर प्रतीक है, मतलब सिंबल है। तो फ्लैग अंदर आ जाएंगे, अपन ने गोला बना दिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, सभी प्रतीक अभियान है, जितने भी सिंबल है वो क्या है, अभियान है। क्या है, अभियान। आराम आराम से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, है ना। और कुछ अभियान उज्ज्वल बोल रहा है, कुछ अभियान, क्या बोला उसने, केवल कुछ नहीं बोला है, कुछ अभियान उज्ज्वल है, तो कुछ अभियान उज्ज्वल कर दो। ठीक है भैया, आ गई बात समझ में, आ गई होगी। अब पूछ रहा है हमसे निष्कर्ष, ये डायग्राम अपना तैयार है, इसके बेस पर ही आंसर देना है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। सभी झंडे अभिमान है क्या, अच्छा अभियान नहीं है, अभिमान है, ठीक है, अभिमान कर दो। सभी झंडे अभिमान है क्या, जितने भी झंडे हैं वो अभिमान है क्या, बिल्कुल है, अभिमान के अंदर ही तो है, बिल्कुल है साहब, सभी झंडे अभिमान है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता यहीं अपने से, एक और बात बता देता हूँ कि क्या सभी अभिमान झंडे हैं, जितने भी अभिमान है वो झंडे है क्या, यूँ पूछ लेता अगर, तो अपने को गलत मतलब ये हम टिक नहीं कर सकते, सही नहीं बोल सकते, वो गलत बात है। मान लो कि यहाँ पर ए है ना, और ये बी है। अब अपने से पूछ रहा है कि सभी ए बी है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है साहब। अगर यहाँ पूछता है कि सभी बी ए है क्या, तो हम बिल्कुल बोलेंगे गलत। बात समझ में आ गई। ये दो लाइन अपने को सीखना है यहाँ से, है ना, इस बारे में, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि कुछ झंडे उज्जवल होने की संभावना है। अब कुछ झंडे की, इधर सुनो, ये कुछ झंडे की उज्जवल होने की संभावना है, हाँ है, बिल्कुल है भाई, संभावना पूछ रहा है ना, बिल्कुल है। कुछ प्रतीकों के उज्जवल होने की संभावना है, कुछ प्रतीकों के उज्जवल होने, हाँ बिल्कुल है, ठीक है भाई। अब ये इधर सुनो, संभावना क्यों बोल रहे हैं हम कि उज्जवल, ये यहाँ भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो बिल्कुल आ सकता है, मतलब संभावना पूछ रहा है। अगर ये पूछता ना, इधर सुनो अपने से कि कुछ झंडे उज्जवल हैं, तो अपन बिल्कुल गलत बोलते कि कुछ झंडे उज्जवल है। अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन सकता है। अगर संभावना पूछ रहा है तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो हमारे क्या है भाई, सभी सही है, 1 और 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। भाई क्या क्या सीखने को मिला यहाँ से, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना अंदाज ही ऐसा है, बस इसी अंदाज में अपन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जल्दबाजी जिसको, वो छोड़ के बिल्कुल जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जल्दबाजी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब भाई कुछ तो मिलना चाहिए ना, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए अपने को। जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। आराम से पढ़ने का भाई, 1 घंटा तो कम से कम देना है, 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 2 घंटे कम से कम मैथ्स को देना है ना, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है भाई। अब दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन कीजिए। भाई ये देखो, इधर सुनो, सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज में मैंने बोला था कि सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब इधर देखो, मैंने बोला था बी का कोड क्या है, 2 है, के का कोड की 4, किल के कोड 11, कल मैंने कोड भी याद करवाया आपको, है ना। R4 राजा का कोड 18, ठीक है। इससे इसने बनाया 4, 14, वी हम 2, हमारे 2, फिक्स 6, क्वीन हमारी 17 साल की, जेड 26 होता है। और यहाँ पर अपने से पूछा गया है क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसने दे दिया जे का 10, डब्ल्यू का 23 और एच का 8। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, तो यहाँ पर भी 2 का गैप हो जाएगा बिल्कुल। तो 8 किसका कोड है, एच का कोड है, लिख दो एच, ठीक। यहाँ देखें अपन, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ 3 का कोड, फिर 3 का कोड करूँगा यहाँ पर, तो 20, ठीक है भाई। मतलब 3 आगे है, मतलब 11 से 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 20 T20, ठीक। अब इसको देखो, 4 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 4 का गैप, 4 4 जोड़ रहा मतलब, और इसमें 26 में 4 जोड़ूंगा तो डी 4 पे आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8। 4 किसका कोड है, डी का कोड है, HTD।
HTD। अब ये करना कब पॉसिबल हो पाया, इसका आंसर कब पॉसिबल हो पाया भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग के कोड याद होंगे तो। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दूं, A से D तक सबको याद है 1 2 3 4, EJOT E का 5, J का 10, O का 15 और T 20 और Y का 25। ठीक है, F का याद करना है फिक्स 6 है ना, F का फिक्स 6, G7 से आप याद कर सकते हो, यहाँ पर 7 यहाँ G के अंदर छुपा हुआ है। H का 8, दोनों तरफ टोपी पिना दोगे तो 8, I नो मैं जानता हूँ, I का नो I नो। ठीक है, J का 10 आपको पता है, K फॉर किल होता है, मैंने सिखाया था आपको, किल के 2 डंडे लास्ट के, यही अपने कोड है। K के बाद L होता है, L फॉर लोयन, लोयन को देख के 12 बज जाते हैं। M फॉर मेरा, मेरा तेरा है ना, मेरा तेरा। ठीक है, और N फॉर बात करें तो N मैंने बताया था इमेजिनेशन करना है, ये लाइन 1 के रूप में, और इसको नीचे करोगे तो ये 4, इधर देखो ये 4 है ना, तो ये इमेजिनेशन 14। ठीक है, N के बाद आता है O, आपको 15 पता है, और P हमारा 16। P को मिरर में रखना है नीचे की साइड, तो मिरर में रखोगे तो इस टाइप का 6 दिखेगा, तो फिक्स 6 होता है, लेकिन इसका 16 होता है, जेड का 26 होता है। ठीक है, और P के बाद आता है, P के बाद क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, और एस को यहाँ से डंडा खींचोगे तो 9 जैसा दिख रहा है, 19 है ना। T20 आपको याद है, U21 में, U21 में। ठीक है, U21 में 21, और V हम दो हमारे दो, V हम दो हमारे दो। ठीक है, UV W 3 जैसा दिख रहा है, ये 3 जैसा दिख रहा है, बस 3 बनाना है, 23 है ना, UVW। और X 24 घंटे खतरा रहता है, ये X गुणा, ये खतरे का निशान ही, 24 घंटे खतरा रहता है। Y का 25, Z का 26। ठीक भाई, हो गया याद, ये अपने को रोज रिवीजन करना है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें अपने को लेकर चलना है ना। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको याद है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मेरी इस क्लास को भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास व्यवस्थित ढंग से अगर ले रहे हो, पूरी ये 30 प्रश्न आप ले है ना, ये 30 प्रश्न आप सीख लो आज। ठीक है, आने वाले अपना भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रोज सीखने के पर्पज से आया करो, बस देखने के पर्पज और सोल्व करने के पर्पज से मत आया करो। सोल्व नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाए, नहीं भाई सीखना है अपने को। सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, डिफरेंस निकालना है। अब धीरे धीरे घट रही है सीरीज, इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो क्या माइनस हो रहा है, 3 माइनस कर दिया भाई ने, फिर 5 माइनस कर दिया भाई ने, फिर यहाँ देखूँ मैं तो 7 माइनस कर दिया, 7 के बाद क्या होगा, 9 माइनस होगा। क्या बात माइनस होगा, 3 5 7 के बाद क्या है सीरीज में, 9 या तो फिर 11, ये दोनों में से कोई भी होगा। ठीक है, तो 9 की अगर बात करूं तो 9 माइनस करेंगे, 11 माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 41 है। क्या 41 नहीं है, मतलब 11 माइनस अपने को नहीं करना है, 9 ही माइनस करना है। 9 माइनस करूंगा तो 7, 43 आने वाला है, 43। चलो ये आगे -9 कर देंगे इसमें, तो 43 में भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सीरीज का क्वेश्चन मैंने बताया था, धीरे धीरे अगर घटे तो माइनस, धीरे धीरे बढ़े तो प्लस, तेजी से बढ़े तो गुणा, और तेजी से घटे तो डिवाइड। ये 4 चीज़ अपने को याद रखनी है। और माइनस तो सबको याद है यार, क्या बताऊं मैं कि माइनस भी याद होना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है भाई, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करना है अपने को। आरती मुस्कान से बड़ी है भाई। इसमें क्या होता है, इधर सुनो, आरती है, मुस्कान है, गजेंद्र है, मुस्कान, आरती, ठीक है, केशव है, राजेंद्र है, मुस्कान, अलग अलग नाम है, तो अपन सिर्फ इसके शॉर्ट फॉर्म से अपन लिख सकते हैं। जैसे मान लो आरती है ना, तो आरती जो है मुस्कान से बड़ी है, ठीक बात है। अब इधर देखो, आप ये समझो कि आरती जो है मुस्कान से बड़ी है, ठीक है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है। अब इधर देखो, जो गजेंद्र है वो मुस्कान से बड़ा भी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा भी और आरती से छोटा भी है। ठीक है, ये लाइन से अपने को ये समझ में आया। केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा, केशव जो है राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। केशव जो है, इधर देखो, अब इसको अलग लिख लो, केशव जो है राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। ठीक है, ये केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है भाई, और मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। मुस्कान कौन है, मुस्कान ये रही, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, ये बात अपने को पता चल गई। अब राजेंद्र से छोटा कौन है, केशव है, तो ये आ गए सब यहाँ पर लाइन में, एक लाइन से जम गए। ठीक है, अब पूछ रहा है किसके आए हो, गजेंद्र राजेंद्र के बीच में। गजेंद्र और राजेंद्र के बीच में कौन है भाई, एम फॉर मुस्कान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कैसा लगा मेरे भाई, बस इसमें आपको लाइन पढ़नी है और समझनी है, लाइन का अर्थ समझना है बस। बड़ा पता है ना आपको, बड़ा जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, छोटा रहता है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो ये मुंह खुला हुआ मतलब ये बड़ा है ना, और समझना है बस, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा विकसित। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा है भाई ने, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इम्मा को, अच्छी बात है, इम्मा को क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, G7
15, ओ का 15, फिक्स 6, वाई 25, ठीक। ई 5 मेरा 13, फिर मेरा 13, ठीक है। डी 4 और डब्ल्यू 23। क्या दिखा आपको? प्लस, सॉरी माइनस दिखा, -2, -2, -2, -2, -2। बहुत ही शानदार। ये लॉजिक लगता है इसमें, ज़्यादातर मतलब विशेष लॉजिक नहीं लगता है। लॉजिक तो इतने सारे हैं कि अपने से हो ही नहीं पाएंगे, है ना, इतने लॉजिक है। लेकिन इसमें सिंपल ही पूछेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको यहाँ रख देगा, इसको यहाँ रख देगा, ऐसे क्रॉस में भी कर सकता है, अपोजिट पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, है ना। तो इम्मा का ई का 5 मेरा 13, फिर मेरा 13 और फिर ए का 1, -2 करने चला तो 3, -2 करूँ तो 12, 3 सी का है, एल फॉर लोयन को 12 देख, 12 बच जाते। अच्छा -2 करना है ना, 11 होगा। 11 किसका है मेरे भाई? किल का है, के फॉर किल, है ना। और 13 में से फिर माइनस करूँ तो फिर 11 आएगा। तो एल फॉर लो, के फॉर काइट, सॉरी ये के फॉर किल, काइट नहीं याद करना है। तो सी के सी के कहाँ पर है? 2 जगह है। अब इसमें से इधर सुनो, माइनस अगर मैं 2 करता हूँ, क्या करता हूँ? -2 करता हूँ तो 1 माइनस करूँगा तो 1 खत्म हो जाएगा, फिर जेड को माइनस करूँगा तो वाई आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 25, है ना। अब 25 क्यों आया गुरुजी? तो 25 इसलिए आया है क्योंकि 1 से लगाकर 26 तक यहाँ पर चलता है। आपको पता है अल्फ़ाबेट 26 है टोटल, तो ये साइकिल चलेगी, ये साइकिल यहाँ से 26 से वापस रिटर्न 1 और 1 से 26, ठीक बात है। तो ये वाई, तो वाई कहाँ पर है? सी के वाई, ऑप्शन नंबर ए में है। बन पा रहे भाई क्वेश्चन? बन पा रहे, समझ पा रहे हो? अगर बन पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। और नहीं बन पा रहे तो सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, अपडेट करना कि भाई मैं हमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपना तरीका बदलते हैं अपन, ठीक है, और अंदाज बदलते हैं। अगर पसंद आ रहा है अंदाज तो लाइक करें अपने वीडियो को, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बताना आप कि क्या समस्या आ रही है ना। अब इसमें से एक बेजोड़ का चयन करना है। तो अपने स्टाइल में अगर बेजोड़ का चयन करने चलते हैं अपन, तो मेरा मानना ये है कि लास्ट वाला चेक करते हैं। T20 से S19 -1, Q से P -1, H से G -1 और S से R -1। वाह, इसने तो बिल्कुल हैक कर दिया अपना दिमाग, है ना। अब सब में -1 कर रहा है। स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं एक बार। M से मेरा 13 -2, इसको देखूँ मैं तो यहाँ पर -3, P से M -3, है ना। और उसके बाद अगर करता हूँ मैं तो W से T पे जाएंगे तो -3, और Q से N पर जाएंगे तो क्या आने वाला है? Q से N, Q 17, N 14, -3। तो यहाँ पर अपने को पकड़ में आ गया भाई। क्या पकड़ में आया अपने को? अच्छा यहाँ भी -3 है, मेरा 13 से पकड़ में कुछ भी नहीं आया भाई। आखिरी वाला देख लिया। अब इसने एग्जामिनर ने बहुत व्यवस्थित बंदा है यार एग्जामिनर। अब इधर देखो -3, लास्ट वाले में -1, इसमें -2 कर रहा है बीच वाले में। इसमें अगर बात करें तो -3 और -1 तो कर ही रहा है। बीच वाले की बात करूँ मैं तो यहाँ -3 कर दिया भाई ने, ठीक है। जे से जी करा -3, के काइट M फॉर, अच्छा +2 करा भाई ने, हाँ P से R +2, माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई। जे से जी करा तो -3 है, ठीक है। जे से जी करा तो -3 है। के से M करेगा ये तो +3, है ना। यहाँ पर +2 कर रहा है। यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो यहाँ पर -3 कर रहा है। यहाँ पर देखूँ मैं तो यहाँ पर +2 कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो जे से एल ये +2 कर रहा है। हाँ यहाँ पकड़ में आया भाई, अब जाके अपने को पकड़ में आया और इसमें पसीने आ गए भाई, ठीक है। एग्जाम में नहीं आने चाहिए पसीने अपने को। कौन सा भिन्न दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ? ये भिन्न है क्योंकि +2 +2 +2 बाकी सब सेम है, ये सेकंड वाला भिन्न है, ठीक है। अपना क्या है कि अपना ये मानना था कि लास्ट में एग्जामिनर रखता है लास्ट वाला भिन्न, लेकिन इसने क्या करा, बीच वाला भिन्न रख दिया, है ना। तो अपन ने क्या है कि अपने से थोड़ा एडवांस हो गया एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बीच से अपना फंडा क्लियर कर लेंगे, अपन बीच से स्टार्ट करेंगे। अब इधर देखो कितनी लाल कारें हैं, इसके अंदर लाल कार कितनी है ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो लाल कार कैसे बता पाएंगे बताओ? 14, 8, 22 लाल कार की बात करूँ मैं तो एक तो ये लाल कार है और एक ये लाल कार है ना। 14 और 8 22 कार है टोटल लाल, है ना। ये लाल कार लाल है, तो ये लाल 8 है और 14 है, तो ये लाल कार कितनी हो गई? 14, 8, 22 हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर ये पूछता अपने को कि ये अगर मान लो पूछता अपने से कि जो कार है आपकी, क्या कार पूछता
कि ऐसी नीली कार कितनी, मतलब मान लो कि तीनों पूछता कॉमन कि लाल कार, ब्लैक कार और नीली कार कितनी है, तो अपन कितनी बताते हैं, ये कॉमन, जो कॉमन है ये 5 ये बताते। लेकिन इसने सिर्फ लाल पूछा तो लाल लाल अपन ने बता दिया है ना, कितनी लाल कारें हैं तो लाल अपन ने बता दी। ठीक है भाई, ठीक, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा लाल कार पूछ रहा है तो क्या सभी जुड़ेंगे क्या? 11 और 22 33 12, और अगर अपन ने ब्लैक भी ले लिए यहाँ पर काउंट कर ली है, ठीक है, तो ब्लैक ले ली है तो 5 भी जोड़ना पड़ेगा, 6 भी जोड़ना पड़ेगा। ये सब लाल तो है, ये सभी लाल तो है, ये काउंट तो होगी लाल में भी, लाल में काउंट होगी। तो इसको देखें तो 33 आने वाला आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भाई माफ़ी चाहूँगा, हो जाती है गलती, इंसान से होती है। ठीक है, वो मेरे को ध्यान इसलिए आया कि यार अपन ने ब्लैक को भी तो जोड़ लिया 14 को, अगर सिर्फ लाल की बात करता तो 8 ही होता अपना, और ऑप्शन में 8 दिख नहीं रहा है ना, इसलिए अपना माथा घूम गया। अब घूम गया तो मैंने सोचा कि भाई ब्लैक को जब ले लिया तो इनसे दुश्मनी थोड़ी है अपनी, है, इससे दुश्मनी नहीं है अपनी। ठीक बात है, समझ गए बात को? हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये जो 5 है ये कॉमन है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, गड़बड़ नहीं हो रही, कोई टेंशन नहीं है। ये 33, वही तो, वो क्या है कि मेरा दिमाग घूम गया, मैंने सोचा यार 8 केवल लाल की बात करता तो 5 आती, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ अपन तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ये लिखा भाई ने, यहाँ पर देख के पता लग जाता है कि इसने +2 करा है, इसने +3 करा है, इसने +4 करा है, इसने +5 करा है, इसने +6 करा है। पता लग पा रहा है? मेरे को पता लग पा रहा है क्योंकि मेरे को कोड याद है। अब तुमको कोड याद है तो आप भी पता कर पाओगे। 1, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 2 से स्टार्ट करा तो यहाँ 2 से स्टार्ट करूँगा तो जे, इसको 2 जोड़ूंगा, इसमें 3 जोड़ूंगा अगर तो 8 एच, इसमें 4 जोड़ूंगा तो ई, ठीक है, इसमें 5 जोड़ूंगा आर, 18 में 5 जोड़ूंगा 23 डब्ल्यू, और इसमें 6 जोड़ूंगा अगर T20 में तो 26 जेड, ई डब्ल्यू जेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये कोड आपको याद होना चाहिए, G7 A1 आई नो, N14 C3 J10 E5 N14 T20, H को 8 बनाते हैं टोपी पिना के ऐसे, है ना, और E5 A1 R18 राजा हमारा 18 साल का T20। ये कोड याद होना चाहिए भाई। अब मैं बार बार बताऊंगा तो आप बोलोगे सर पीछे ही पड़ गए यार आप तो कोडिंग डिकोडिंग कोड के, है ना, तो बिल्कुल अपन पीछे नहीं पड़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट 13वें तरफ चलते हैं भाई। गार्गी है, अब इधर सुनो, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने अपनी स्टाइल में बोला था कि मैं अपनी स्टाइल में बताऊंगा भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, और दिशाओं का ज्ञान होने के साथ साथ दायां बायां भी पता होना चाहिए, बस इतना सा खेल है अपना। अब दिशाओं की बात करूं मैं तो इधर सुनो, ये 4 लाइन खींच लिया आपने। अब अपन ऊपर की साइड देखेंगे ना मेरे भाई, ऊपर तो अपने ऊपर की साइड उत्तर है ना, और नीचे की साइड दक्षिण है, ये तो आपको सबको पता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब पूर्व और पश्चिम सर कन्फ्यूज़ होते हैं तो इसका खेल खत्म कर देता हूँ मैं आज, कन्फ्यूज़न दूर ही कर देते हैं अपन इसका, है ना, पूर्व पश्चिम का। मेरे भाई इधर सुनो, आपकी कॉपी की तरफ बैठे हो आप, अब आपकी कॉपी या बोर्ड, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप किसी की तरफ बैठे हो, आप सीधा हाथ इधर करो, सीधा हाथ जिधर है, जहाँ भी सीधा हाथ है वो पूर्व है, सीधा हाथ पूर्व और उल्टा हाथ पश्चिम। ठीक भाई, ये क्लियर, उत्तर पूर्व पश्चिम क्लियर हो गया। अगर उत्तर की तरफ देख रहे हो तो सीधे हाथ की तरफ दायां होगा, उल्टे हाथ की तरफ बायां होने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब इधर सुनो, पूर्व की तरफ देख रहे हो मान लो इधर, तो ये नीचे अपना, नीचे अगर देखें हम तो दायां ऊपर बायां, पश्चिम दक्षिण की तरफ देख रहे हो नीचे, तो इधर की साइड हमारा मतलब ये बायां दायां उलट पुलट हो जाएगा, यहाँ पर बायां आ जाएगा और यहाँ पर दायां आ जाएगा। ठीक, ये दक्षिण और उत्तर की बात होती है ना, ये चेंज हो जाते हैं, बायां और दायां, दायां और बायां, ये क्लियर है। पूर्व की तरफ मैंने बता दिया, नीचे दायां ऊपर बायां, पश्चिम की तरफ देखें तो ऊपर बायां, ऊपर दायां, नीचे बायां, मतलब सीधा हाथ बायां है, बांका हाथ बायां से बांका हाथ, दायां से सीधा हाथ, बा से बायां, बा से बांका, ऐसा याद रख लेना है ना अपन। अब गार्गी है, उत्तर की तरफ 6 मीटर चलती है भाई। अब यहाँ से चलिए अपने उत्तर की तरफ, उत्तर किधर है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, अब बायां इधर की साइड है तो बाएं मुड़ गई भाई, ठीक है, मुड़ा दी अपन ने। 3 किलोमीटर चली, बहुत बढ़िया। 3 मीटर चलने के बाद 3 मीटर चलती है ना, फिर वह बाएं मुड़ती है। अब इधर की साइड है पश्चिम की तरफ, तो मैंने क्या बोला था, बायां नीचे की साइड होगा, दायां ऊपर की साइड होगा, तो बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 2 मीटर चली। ठीक है,
अब वह दाएं मुड़ती है, अब यहाँ से दाएं मुड़ती है मेरे भाई, नीचे की साइड देख रही है तो दायां इधर की साइड होगा, ये दायां मुड़ गई, ठीक है, और 4 चलती है, ठीक है, वह दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, ये 4 मीटर चल गई, ठीक बात है। और उसके बाद 4 मीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ती है, अब वापस बाएं मुड़ती है तो नीचे की साइड जाएगी, फिर 4 मीटर चलेगी, बहुत शानदार मेरे भाई। वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, अब नीचे की साइड बाएं मुड़ रही थी, उधर की साइड तो 2 किलोमीटर फिर चले गई, बहुत बढ़िया। अब ये डायग्राम अपना तैयार हो गया, छोटा सा डायग्राम है लेकिन बहुत बेस्ट डायग्राम है। अब इधर सुनो, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है टोटल, तो मतलब ये पॉइंट पर ही आ गई यहाँ पर देखा जाए तो, अगर देखा जाए अपना तो इसी पॉइंट पर ये टोटल दूरी 6 है और ये 2 और 4 मिलाकर 6 हो रहा है, मतलब इसी पॉइंट पर है ये, और 2 वापस इधर आ गई तो यहाँ पर खत्म हो गया कहानी। अब ये क्या है, 3 मीटर ही बच गया यहाँ का, अगर देखूँ मैं दूरी तो कितना बच गया, 3 मीटर। अब पूछा क्या, ये देखो गार्गी प्रारंभिक दूरी कितनी दूर है भाई, ये गार्गी की प्रारंभिक दूरी है, यहाँ की प्रारंभ हुआ था, ठीक है, प्रारंभ है ना, और यहाँ पर एंडिंग है। तो यहाँ देखूँ तो मैं इधर की साइड क्या है अपना, अगर दिशा पूछे तो पश्चिम 3 मीटर और पश्चिम, अगर दिशा पूछे तो 3 मीटर पश्चिम, और अगर सिर्फ सिंगल पूछे कि क्या तो 3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक मेरा भाई, कोई दिक्कत समस्या, भाई समस्या होनी नहीं चाहिए, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, समय जरूर लगेगा लेकिन आप सीख कर जाओगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलते हैं अब अपन, है ना। आप एक जिले के पुलिस अधीक्षक है भाई, एसपी है आप, ये लो एसपी बना दिया आपको, एक दिन के एसपी हो आप। अब यहाँ पर एक महिला अपने ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के संबंध में आपसे संपर्क करती है और राजनीतिक दबाव के चलते उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं कराई। भाई नेताजी ने मना कर दिया कि थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे इसकी, ससुराल वाले थोड़े नेतागिरी में हैं इसलिए, है ना। तो एसपी होने के नाते आप संबंधित पुलिस थाने से इस तथ्य में पुष्टि करवाते हैं, ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अब ऑफिसर जैसा सोचना अपने को कि ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि भगवान बन जाए अपन, है ना, कि वो आई अपने पास कि भैया साहब मेरे को तो मारा ना, अपन ने तो उठवा लिया, उनके बंदूकों ने गिल कुटवा दिया, खत्म। ऐसा काम नहीं करना है ना, सोचना है, क्या सोचना है कि महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क करने के लिए, भाई क्यों कहूँगा मैं एसपी हूँ, है ना, मैं एसपी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में, भाई राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक है भाई, वो तो बात की बात है ना। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो उसके शारीरिक चोटों को मेडिकल रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट लाने के लिए कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा भाई, है मैं कौन हूँ जांच करने वाला, है ना। अब उसके बाद ससुराल वाले को बुलाएं और उन्हें सलाह देंगे महिला को नुकसान ना पहुंचाए, अधिकतर तो यही होता है, लेकिन ये अपने को यहाँ पर शोभा नहीं देता बोलना, अधिकतर तो ये होता पुलिस द्वारा बुलाए जाते हैं, पैसे ले लेते हैं उनसे 5-10 हज़ार रुपये और उसका समझाते भाई ठीक है यार हो गया, ठीक है भाई घर वार मत बिगाड़, और देखा जाए तो ये भी अभी ठीक ही है, चलन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब थाने के थाना प्रभारी को मेडिकल जांच के बाद शिकायत दर्ज करने को, बिल्कुल मेरे भाई अपना काम ही ये रहेगा कि थानेदार को बोलेंगे अपन कि भाई इसकी मेडिकल जांच करवा और रिपोर्ट दर्ज कर, ठीक है, दबाव में नहीं आना किसी के, ठीक बात है। तो ये इस प्रकार से सोचना है अपने को। अब 15वें नंबर, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पूछा क्या है ये जानना अपने को, तो सीधा यहाँ पर चलो, ये क्वेश्चन है P प्लस आर है, तो प्लस कहाँ पर है, ये प्लस यहाँ पर है, इसको ए भी नहीं पढ़ना है, इसको ए भी नहीं पढ़ना है, पी आर पढ़ना है, पी आर का पुत्र है, पी जो है आर का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद आर क्यू पढ़ना है और एंड पे जाना है, आर क्यू पढ़ना है और एंड वहाँ पर है, आर क्यू यहाँ पर है, आर क्यू का पिता है, आर जो है वो क्यू का भी पिता है, क्यू का भी पिता है, ठीक है। ये भाई भाई हो गए या भाई बहन कुछ भी हो सकता है। क्यू और एस पढ़ना है अपने को और माइनस देखना है, हाँ क्यू एस माइनस यहाँ देखा अपन ने और क्यू एस पढ़ा अपन ने, तो क्यू एस की पुत्री है, क्यू जो है एस की पुत्री है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो सकता है ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी। अब पति कौन है पत्नी कौन है ये अपने को क्लियर नहीं है मेरे भाई, क्लियर नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये का अर्थ बताना, हाँ आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री कहाँ से हो गई भाई, तो पिता है या माता कोई भी हो सकता है। पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, नहीं भाई है, ये भी गलत। एस क्यू का भाई है, एस जो है क्यू का भाई है, नहीं। एस पी की माता है, एस जो है पी की माता है। भाई इधर सुनो, अब क्या जेंडर क्लियर है क्या यहाँ पर, एस का जेंडर क्लियर है क्या, क्यू एस की पुत्री है, क्यू जो है एस की, भाई जेंडर तो क्लियर है ही नहीं यार यहाँ पर, है ना।
जेंडर क्लियर नहीं है अगर देखा जाए तो, पी का भी आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है। पी से आर देखें अगर अपन तो पी आर का पुत्र है, ठीक है। पी के बारे में आर और क्यू की बात करें तो आर एंड क्यू, आर क्यू का पिता है, आर क्यू का, अच्छा आर जो है क्यू का पिता है ये बोला है ना भाई, ठीक है। तो ये माता हो गई, अच्छी बात है। अब एस पी की माता है तो बिल्कुल है, ऐसे मिस्टेक नहीं करनी अपने को, सोच समझ कर चलना है। प्लस बोल रहा हूँ तो मेल और माइनस बोल रहा हूँ तो फीमेल, ठीक है। दो डंडे खींचे तो पति पत्नी, एक डंडा खींचा तो भाई 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 बहन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है अपने सामने। अब बोल रहा है अक्षर समूह में तीन किसी तरह समान है। भाई देखो कोडिंग डिकोडिंग की वही खेल खेलना अपने को। लिखो कोड लिखोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा अपना। 8 11 18 मेरा 13 है ना, वी हम दो हमारे दो, Z 26 T 20 O 15 और J 10 मेरा 13, फिक्स 6 और 1, ठीक है। अब इधर सुनो, भिन्न कौन सा दिख रहा है आपको, अगर देखें अपन तो भिन्न कौन सा दिख रहा है यहाँ पर प्लस कर रहा है 4, यहाँ पर प्लस 3 कर रहा है, यहाँ पर प्लस 3 कर रहा है, यहाँ पर प्लस 3 कर रहा है। ये 4 वाला अलग है भाई, प्लस 4 कर रहा है ना यहाँ पर, ये अलग हो गया क्योंकि यहाँ सब में प्लस 3 यहाँ पर प्लस 4 हो रहा है ना, और यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये भिन्न हो गया सी। ऐसे ही अपने को पता चल जाएगा, कोड याद होंगे तो। अब 1 जनवरी को 2018 को सोमवार था भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सोमवार को ही शुरू होगा, कौन सा वर्ष शुरू होगा भाई 2000, है ना, सोमवार को ही शुरू होगा। तो सोमवार वापस लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर सुनो, सोमवार वापस लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सोमवार वापस लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, 7 दिन निकालने पड़ेंगे अपने को। 7 दिन निकालेंगे तभी तो सोमवार आएगा वापस। तो 7 दिन एक अतिरिक्त दिन होता है 7, है ना। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर क्या है कि लीप वर्ष की बात आती है, जो 4 से डिविजिबल है वो लीप वर्ष है, और बाकी नॉर्मल वर्ष है 365 दिन के, और बाकी एक 366 दिन का। तो 366 दिन। अब इधर सुनो, 18 की बात कर रहे हैं अपन, 18 की बात कर रहे हैं, तो इधर सुनेंगे अगर अपन तो 18 4 से डिविजिबल है कि 2018 से स्टार्ट करते हैं, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 1, है ना। 19 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 1। 20 4 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, तो 2। 4 से डिविजिबल का रूल मालूम है, लास्ट का 2 अंक डिवाइड होने चाहिए 4 से, है ना। और 21 की बात करूँ तो नहीं है, 1, ठीक है। और 22 की बात करूँ तो नहीं है, 1। कितने हो गए, 1 2, है ना, 2 2 4 न 2 6, ठीक है भाई। तो 2022 क्या है, 2022 6 दिन बढ़ेंगे। अब 1 जनवरी को ही वापस आएगा, क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो सोमवार आने के लिए क्या 7 दिन चाहिए अपने को, तो 2023 तक जाना पड़ेगा हमको, 23 तक जाना पड़ेगा, ये लो। तो ये सब 4 दिन जोड़ेंगे, अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो 23 में वापस जा करके ना अपना ऑप्शन नंबर बी करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, बाकी ठीक है, अगली बार इसको क्लियर कर लेंगे। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं। अब इधर देखो 18 की अगर बात करें, आप बताना कमेंट बॉक्स में, है ना, उसका आंसर सही है या गलत है ना। थोड़ा सा साथ देना भाई, नए नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो, 18 की बात करें अगर, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है अपने को। अब ये देखो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना, तो ये बोल रहा है 3 5 2 8 से मिलकर 102 कैसे बन सकता है। अगर इनको अपन जोड़ें सबको, 3 5 8 8 16 2 18 ही हो रहे हैं, तो 18 की टेबल में 102 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर देखें अपन तो क्या स्क्वायर करा इसका, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। हाँ, इनको सबको अगर जोड़ें अपन, क्या करें, इनको सबको जोड़ें अगर सबका स्क्वायर करके, तो 9 25 अगर देखें 34 34 4 38 38 और 64, 38 और 64, 38 और 64 की बात करूं तो 2 7 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, सॉरी 11 कहाँ कर रहा हूँ, 102 भाई आ गया, बिल्कुल आ गया, 102 आ गया। मतलब इनका सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 40 हो गया ये मिलकर, है ना। 40 और 50 15, 40 50 90 और 15 105, ठीक है भाई 105, अच्छी बात है। अब इनको देखें अपन, 55 25 9 9 81 और 3 3 9 6 6 36, जोड़ो 6 6 12 12 और 9 21 का एक लास्ट में, एक ही में ऑप्शन बी में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसको सोल्व करके।
19 की बात कर रहे हैं अगर अपन, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। भाई आपने पहली क्लास देखी हो तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने करवाया है 14 का स्क्वायर करा था अपन ने। 14 का स्क्वायर क्या है 196, 14 का स्क्वायर है, और 21 का 441, ठीक है। तो 196 ये तो नहीं है सर, अब इसका डबल करके देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। तो 9 2 6 की 12, ठीक है, 2 9 के 18 और 1 19, ठीक है भाई, और 2 एकम 2 और 1 3, हाँ ठीक है भाई। मतलब स्क्वायर करके डबल करना है, 14 का स्क्वायर करके अपन को डबल करना है, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका 21 का स्क्वायर करके डबल करूंगा तो 882 आ जाएगा अपना, तो गुना करूंगा तो 882, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। 20वां देखो, 80 लोग की एक पंक्ति है भाई, ठीक है। अब एंजेलिना दाएं से दायां किधर है, ये दायां रहा, इधर देखो ये दायां और इधर बायां, ठीक है, दाएं से बायां, है ना। दाएं तरफ से 13वें नंबर पर है, ये 13वें नंबर पे कौन है, एंजे नीला, ठीक है, लीना नीला जो भी है, और मार्गरेटा बाएं से 18वें नंबर पर है, बाएं से 18वें नंबर पर है, ठीक है, ये बाएं से 18 नंबर पर है, मार्ग 18 पे, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, 80 लोग टोटल अगर दे रखे हमको, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है लेकिन समझ लो एक बार, टोटल 80 लोग हैं अपने पास। अब इधर से अगर देखें अपन तो 18 हो गए यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ तक उधर से आने में 13 हो गए, तो इन दोनों को जोड़ें अगर अपन तो 18 और 13 3 जोड़े तो 21, 21 10 31, टोटल लोग तो 31 हो गए। अब इन दोनों के बीच की दूरी के पूछे बीच में कितने हैं, तो डायरेक्ट 80 में से आप घटा दो 31, 80 में से 31 घटा दो, 9749, क्या आएगा 49। करना कुछ नहीं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, डायरेक्ट दिमाग लगाना कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के न डायरेक्ट इसमें से घटा देना, इसमें से घटा देना, ठीक, इसमें से घटा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 49। अगली बार आपको झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये डायरेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन इस प्रकार का अगर देखने को मिले। टोटल दे रखा है और इधर से उधर से दे रखी है अगर, तो ठीक है पोजीशन। अब एक निश्चित संख्या में लोग बैठे हैं भाई उत्तर की तरफ होकर, ठीक है। डी ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो डी है वो ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। डी जो है ए के दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है, ठीक है। बी जो है डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी के दाएं से तीसरे पहला दूसरा और तीसरा, ये बी है डी के दाएं से तीसरे स्थान। सी ए के बाएं से 5वें स्थान पर है, सी जो है ए के बाएं से 5वें स्थान पर है, 2 3 4 5, ये सी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पता है ना दायां बायां, है ना। अब बोल रहा है बी और ई के बीच 2 व्यक्ति है, अब बी और ई के बीच 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति इधर तो हो नहीं सकते, सोचने वाली बात है। बी ई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ई इधर ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। चलो बता देते हैं भाई, 4 4 8, 4 3 12 और 4 4 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या बोलती कंपनी, क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं क्या हो तुम, ठीक है। तो ये बात होती है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन है, ऑप्शन अपन ने ही बनाया है, थोड़ा सा इसको दिल पर मत लेना ऑप्शन को, है ना। अब मैंने क्वेश्चन देखो इधर सुनो, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है, धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन। अब इससे क्या समझ रहे हो आप कि मेरे भाई धातु है जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम वो एक धातु हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है ना, धातु है ही सही, हो क्या सकती है, धातु प्लेटिनम एक धातु है ना। तो ये इसको ऐसा बना सकते हैं अपन डायग्राम, बिल्कुल बना सकते हैं। और ऑक्सीजन क्या धातु है प्लेटिनम है, नहीं है, ये अलग है, तो ये अपना डायग्राम ऐसा बनेगा इसमें। तो कौन सा सही है अपना, इसमें से अगर देखूँ मैं तो पहला ही सही है अपना, क्योंकि जो प्लेटिनम है वो धातु के अंदर ही आएगी और ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन का इन प्लेटिनम और धातु से लेना देना ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है भाई। ये तस्वीर देखो आप, तो ये तस्वीर अपनी है भाई, जब अपन पास हो जाएंगे ना तो ये मुस्कुराते हुए तस्वीरें अपनी, ठीक है। बस 40 दिन तक चलते रहो आप, मज़े आ जाएंगे, है ना। और 1 तारीख से अपन लाइव करने की कोशिश करेंगे, है ना, 1 तारीख से लाइव लाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है, देखते रहना आप।
रूबी और जूही बहनें हैं। क्या है ये पूछ रहा है, इधर देखो कि रूबी और जूही बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पर रूबी और जूही दोनों बहन है, तो मैंने बोला था माइनस माइनस। कृष्णा जूही के पिता है, पिता का पिता है, बहुत बढ़िया। जूही के पिता, कोई ना कोई पिता है, उनके पिता है कृष्णा, अच्छी बात है भाई, ये प्लस आ गया है ना। रमेश अरविंद की माता है, रेशमा अरविंद की माता, अभी रेशमा आई नहीं है। ठीक है, अरविंद रोहित का पिता है, अरविंद जो है रोहित का पिता है, अरविंद भी नहीं आया अभी। जो रूबी का इकलौता भाई है, जो रूबी का इकलौता, कौन, जो किसके लिए, जो सबसे इसके जो के जस्ट पहले रोहित, जो इकलौता भाई है किसका, रोहित इकलौता भाई है रूबी का। ठीक है, रूबी का इकलौता भाई है, ये रोहित पकड़ में आ गया। तो अब अरविंद रोहित का पिता है, अरविंद जो है रोहित का पिता है, रोहित का पिता है अरविंद। ठीक है, तो पिता यहाँ पर भी हो सकता है, अगर ये दादा के बोल रहा है पिता का पिता है, तो इनके पिता कौन होंगे, अरविंद जी होंगे, यहाँ अरविंद लिख दो, है ना। ये तो कॉमन सेंस अपन लगा ही सकते हैं, ये जब भाई बहन है सभी, तो इनके पिता की अगर बात करें, दादा की बात करें, तो पिता तो यही होंगे, अरविंद जी। ठीक है ना, इसको रोहित को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब रेशमा जो है अरविंद की माता है, रेशमा जो है अरविंद की माता है, तो ये पिता है अरविंद के, तो माता रेशमा हो जाएगी यहाँ पर। क्या बोलते हो, है ना। जब पति पत्नी की बात करेंगे अपन, तो क्या दर्शाएंगे, 2 डंडे, और भाई बहन या भाई भाई की बात करेंगे या बहन बहन की बात करें तो 1 सिंगल डंडा। ठीक, अब इधर देखो, कृष्णा रोहित से किस प्रकार संबंधित है भाई। कृष्णा जी यहाँ पर है, रोहित जी यहाँ पर है, तो कृष्णा की बात कर रहा है तो दादा ही है, रोहित के दादा है ना, दादा पिता का पिता या फिर दादा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन अपने को पिता का पिता ही देगा, है ना, पिता के पिता, है ना, तो अपने को पिता के पिता ही लगाना है और दादा भी याद रखना है। अब 1 जनवरी 2006 को रविवार था भाई, तो 1 जनवरी 2010 की बात कर रहा है ये, कौन सा दिन मेरे भाई, इसको आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, इसको अपन कल करते हैं, है ना, इसको अपन कल करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अपन कन्फ्यूज है इसके अंदर। ठीक है, इसको कल करते हैं, है ना। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर एक बार में अपन क्या टॉपिक निपटा देंगे, उसके बाद अपन इनको देखते हैं क्वेश्चन को, फिर उठा पटकेंगे इनको, है ना। अब देखो 25, स्कूल के प्रिंसिपल को लंच ब्रेक के दौरान स्कूल यार्ड में बुलिंग की शिकायत मिलती है, मतलब बुलिंग की शिकायत मिलती है, मतलब शिकायत मिलती है यूँ समझ लो, है ना। वह जल्द से जल्द इस स्थिति की जांच और समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षकों को ध्यान से देखने के लिए कहा है, और निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्रवाई की आवश्यकता है भैया। स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहा है ये। अब 4 लड़की ने एक अन्य लड़की को घेर रखा है और उसके बैग पर कब्जा किया हुआ है। एक लड़की बिना बातचीत के चुपचाप बैठी है। बास्केट खेल रहे 2 लड़के बहस कर रहे 3 लड़कियों द्वारा एक वीडियो गेम खिलाया जाता है जिसकी स्कूल में अनुमति नहीं भाई। तो किस पर ध्यान देंगे आप सबसे पहले, ये इसको घेर लिया ना, बेचारे को मारेंगे और बैग पर भी कब्जा कर लिया है। अब ये बातचीत कर रहे हैं, चुप बैठी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लड़के बहस कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये यहाँ पर वीडियो गेम खिला रही, इसको बाद में देख लेंगे, पहले तो इसको घेर लिया, इसको अपन बचाएंगे, ठीक है, जान बचाएंगे इसकी। अब इधर देखो 26वां है अपने सामने, यहाँ पर बोल रहा है इसका ये है, तो इसका क्या है ये पूछ रहा अपने सीधे सीधे। अब इधर देखो W का 23, इसने क्या सीधा कोड रखा है 15, O का 15, R का 18, L का 12 और D का 4। कोई दिक्कत ही नहीं है कोड रखने में, क्या है U21 D4, ये रख दिया हमने भी कोड। 3 12 15 21, 3 12 15 21 4, 3 12 15 21 4, 3 12 15 21 4, 3 12 15 21 4, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है भाई, हाँ ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो आपको बनाना है यार, मैं इस प्रकार के 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, करना कुछ भी नहीं है, वही देखना है अपने को, देखना है कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है, वर्ड मैच करना है बस। ये 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब 5 सदस्य हैं, अलग अलग ऊंचाई है भाई, ठीक है, और वे क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, वॉलीबॉल खेल भी खेलते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही खेल नहीं खेलता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक केवल 2, अब 5 की बात कर रहा है तो चलो आ जाओ 5। 4 डंडे अपने को बनाने पड़ेंगे, 4 डायग्राम, ठीक है, 4 बना लिए अपन ने, यहाँ बिठाना अपने को सबको, है ना। अब आओ, एक केवल 2 सदस्यों से छोटा है, ए केवल 2 सदस्यों से छोटा है, ठीक बात है, समझ गए, 2 सदस्यों से छोटा है ए, है ना, और फुटबॉल खेलता है, बहुत बढ़िया। ये क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है।
उसमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है। ये चेस खेलता है सबसे लंबा सदस्य, है ना। और उसके बाद बोल रहा है बी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ठीक है। ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं है। बचा कहाँ पर है, यहीं पर ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, इससे यहाँ कैसे रख सकते हैं अपन, ई टेनिस खेलता अगर तो सबसे छोटा नहीं है। तो इधर सुनो, सबसे पहले तो बी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। सबसे पहले अपने पास यहाँ अगर इसको जमाए अपन तो डी, फिर बी और फिर ई, क्योंकि सबसे छोटा तो यहाँ अगर ई यहाँ रखूँगा तो ई सबसे छोटा हो जाएगा। और क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, ये टेनिस। और बचा कौन है भाई, जो भी बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी, सी बचा है तो सी यहाँ आ जाएगा। और खेल कौन सा बचा है अपने पास, क्रिकेट बचा है, सी क्रिकेट खेलता है। बहुत शानदार। तो देखो ये इस प्रकार से अपने को जमाना होता है। और क्या पूछ रहा है उसमें सबसे कौन शतरंज खेलता है, ये खेलता है शतरंज। कौन खेलता है शतरंज, कौन खेलता है, डी खेलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, सी क्रिकेट खेलता है, अपने को कुछ जानकारी नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति एक खेल नहीं खेलता है, केवल दो सदस्यों से छोटा और फुटबॉल खेलता है, उनमें से सबसे लंबा शतरंज खेलता है, ठीक है। शतरंज वाला आ गया। बी से लंबा डी से छोटा है लेकिन ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं। अच्छा, ई टेनिस खेलता है। अभी क्रिकेट और एक और बच गया हमारा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है ना। तो ये वॉलीबॉल, अब अगर सी का पूछता और बी का पूछता, ये शतरंज और क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेल सकता है ना, ये कॉमन है, इसको ध्यान रखना। सी का पूछता तो क्रिकेट और वॉलीबॉल, या तो क्रिकेट या वॉलीबॉल, है ना। इस बात का ध्यान रखना। फिक्स कौन है, टेनिस है, फुटबॉल है और चेस है, ये फिक्स है अपने सामने। 29वां देखो, निम्नलिखित में से कौन पासे, पासे के विपरीत है मेरे भाई। अब इधर सुनो, पासा बनाया नहीं अपन ने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पासा, है ना। पासे का क्या खेल होता है, पासे का खेल मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस प्रकार से। कहाँ गए भाई डायग्राम, 3D शेप मिल जाएंगे क्या, हाँ भाई मिल जाएंगे, ठीक है। ये मान लो पासे, क्या है, ये अपने पास पासे है। अब इधर सुनो, ये जो फेस है, मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 यहाँ पर है ना। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, या 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 1 2 हो गया, 1 है ना। यहाँ पर 1 है, मान के चलो अपन, यहाँ पर 1 है, चलो। तो अब मान लो ये दो पासे हैं अपने, ठीक है। अब ये दो पासे हैं तो इनके विपरीत, अभी तो फलक दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट बनाया अपन ने इसलिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहते तो अपने क्या करना रहता है, मान लो जो कॉमन है ना, इन दोनों में से जो कॉमन है, जैसे 3 कॉमन है तो यहाँ पर 3 लिखो, ठीक है, 3 लिखो आप। और 3 से इधर की साइड अगर चल रहे हो तो 3 के इधर की साइड ही आपको चलना पड़ेगा। 3 के बाद क्या है, 4 है और फिर 5 है। और इधर बात करें अपन, किधर, इधर, तो फिर 1 है और फिर 2 है। बात समझ गए। तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 का अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा ना, वो होने वाला है। और 3 का अपोजिट कौन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक बात है भाई। तो ये पासे का था भाई, डायग्राम बनाना भूल गए थे अपन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया आपके सामने। ये ऐसे चलना है, इधर चल रहे हो तो इधर, इधर से लो तो इधर से, किधर से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस क्लॉकवाइज चलो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। भाई सेशन कैसा लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें दिल से, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट रुकना नहीं चाहिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन देखें अपन तो के आर तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो अपन क्या करेंगे, क्यू के टी और आर, ये तो जमा दो जो दिख रहे हैं। तो अपने से यहाँ से बेस तैयार हो गया अपना कि क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस, यहाँ तक खत्म। फिर क्यू के टी आर एस, फिर यहाँ तक खत्म, फिर क्यू के टी आर एस। इसमें 3 भागों में बांटा है इसको। क्या बांटा है, के आ गया, फिर टी आ गया, है ना,
फिर अच्छा क्यू के बाद क्यू क्यू के है ना, पहले क्या आ गया, फिर टी, फिर आर, फिर एस के बाद क्या आएगा भाई, क्यू आएगा, के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, आर के पहले क्या आ रहा है, अगर देखें तो टी आ रहा है, आर के पहले भी टी आ रहा है ना। तो ये ऐसे अपन देख सकते हैं इसको। अच्छा डबल टी आ नहीं रहा है, चलो इसको फिल करके देख लेते हैं अपन। फिल करके अगर देखें अपन तो के, यहाँ पर क्यू, के, आर है ना, आर एस, एस के बाद फिर से अपन वापस स्टार्ट करेंगे क्यू के टी आर, फिर एस, फिर एस के बाद क्या आएगा, फिर वापस क्यू आएगा, फिर के बाद क्या आएगा, टी आएगा और आर एस। तो के आर क्यू टी, के आर क्यू टी, एस क्यू, लास्ट में क्या आ रहा है भाई, टी आ रहा है, क्यू टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्यू टी। ठीक है, तो ऐसे अपने को देखना है। इसमें क्या है, तीन पार्टीशन किए हैं और रिपीट कर रहा है, 4 पार्टीशन किए और रिपीट कर रहा है, क्यू के टी आर एस, इसको रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। ये क्यू के आर, अच्छा क्यू के, अच्छा के से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी के से स्टार्ट हो रहा है, के आर, इसको रिपीट कर रहा है, मतलब ये जो है ना क्यू के टी उसके बाद आर और एस, इनको 3 बार रिपीट करा है इसने, बस ये चीज़ देखना है। और यहाँ से नॉर्मली भी अपन देख सकते हैं कि एस के पहले कौन है, तो आर है, तो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। अब एस आ गया अगर, तो एस के पहले कौन है, आर है, तो यहाँ आर भी रख सकते हैं अपन, मतलब इसमें से भी यहाँ पर यहीं कहीं उठा के पटक सकते हैं। तो मेरे भाई क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेहनत अगर बेस्ट, मेरे भाई पसीना जो टपक रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टपकाया जा रहा है ना, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो मेरे भाई लाइक ज़रूर करना है ना। और अगर इधर सुनो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर टाइम बता दो सर, क्लास का टाइम क्या है, तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। मेरे वैसे तो टाइम थंबनेल में ही दिख जाएगा अब आपको कल से, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जहाँ पर 5 AM की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर करंट डल जाएगी अपनी, ठीक है, करंट अफेयर डल जाएगी। उसके बाद 5 AM के बाद अगर बात करता हूँ मैं, अगर लाइव लेंगे तो भी 5 बजे ही लेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर 11 बजे आपकी 11 AM पे जीके की डल जाएगी, और 3 PM पे साइंस, ठीक है, और 6 बजे, हाँ 6 PM पे मैथ्स, और 8:30 बजे आपका रीजनिंग। ये टाइम नोट कर लेना मेरे भाई, जिसको भी चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे बने रहे, मिल जाएगा सबको आपको टाइम टू टाइम, और सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है, पूरा कवर करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, धन्यवाद।